खान सनराइज आईवीएफ सेंटर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाहती हूँ कि जो प्रेगनेंसी की जांच होती है वो क्या क्या होती हैं, और बीटा एचसीजी का बहुत बड़ा रोल है जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड जांच है। कभी कभी वो कम आता है और वो पेशेंट्स को कन्फ्यूजन क्यों करता है। तो अब इसको एक सिंपल तरीके से समझा जाए तो अगर कोई गर्भावस्था में है या नहीं उसकी जानकारी हमें दो तरीके से पता चल सकती है कि एक तो पेशाब की जांच करते हैं लोग, यानी वो जो किट से देखते हैं कि हमारी 2 लाइनें आ गई या नहीं आ गई। 2 लाइनें आ जाती हैं तो लोग समझते कि हम पॉजिटिव हो गए। ये ज़रूरी नहीं है कि अस्पताल में ही जाके करते हो, ये घरों में भी कर लेते हैं। और एक जो जैसे हम अपनी प्रेगनेंसी की जांच को कंफर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हम बीटा एचसीजी कराते हैं पेशेंट का। अब ये बीटा एचसीजी है क्या? ये खून से हम सैंपल लेते हैं पेशेंट का और वो बीटा एचसीजी की जांच खून के द्वारा की जाती है। ठीक है। अब जो हमारा भ्रूण बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, उसके किनारे किनारे एक लाइनिंग होती है, उसको हम ट्रोफोएक्टोडर्म कहते हैं। ये ट्रोफोएक्टोडर्म जो है बीटा एचसीजी प्रोड्यूस करता है। तो अगर बीटा एचसीजी पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। यानी यूँ कह लें कि बीटा एचसीजी गोल्ड स्टैंडर्ड है, ये पता करने के लिए प्रेगनेंसी है या नहीं, तो ये एकदम सत्य बात हो सकती है। लेकिन अब हमें ये जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है, वो मकसद क्या है? मकसद ये है कि कभी कभी बीटा एचसीजी का लेवल कम आता है और वो पेशेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन में डाल देता है कि, और एक लैब में एक वैल्यूज़ लिखी रहती हैं कि 100 से 200, 400 से 500, इतने हफ्ते पे इतना, इतने हफ्ते पे इतना। अब वो चीज़ अगर मैच नहीं कर रही है तो पेशेंट बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं आप लोगों को उसी जो लो बीटा एचसीजी है वो क्यों होता है उसी का कारण बताना चाहती हूँ। अगर देखा जाए तो अमूमन इसके 3 मुख्य कारण हैं। एक ये है कि मिस कैलकुलेशन, यानी हमने कैलकुलेशन ही गलत करी है। जैसे कि बच्चा अगर किसी को कंसीव हो रहा है तो जब उसका महीना चढ़ जाता है तब वो जांच करके देखती है, लेकिन जो एग्स निकले हैं यानी ओवुलेशन हुआ है वो तो 14 दिन पहले हुए होंगे। ठीक है, तो वो कोई नहीं जोड़ता, वो एक मिसकैलकुलेशन हो जाता है। और ओवुलेशन जो पिछले जो अंडे फूटने वाला समय था, जो 14 दिन का मैं कह रही हूँ, वो कभी कभी जल्दी भी होता है, कभी कभी देर से भी होता है। तो अगर मान लीजिए जब भी कोई पेशेंट अपनी प्रेगनेंसी जांच कर रहा है महीना चढ़ने पे, तो वो ये मान के चले कि 4 हफ्ते तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो वो 4 हफ्ते की वैल्यू से अपना देखे। अगर उसके अंडे पहले फूट गए होंगे तो वो 5 हफ्ते की वैल्यू हो सकती है। अगर उसके देर से फूटे होंगे यानी ओवुलेशन बाद में हुआ होगा तो वो 3 हफ्ते का भी हो सकता है। इसलिए आप उससे कंफ्यूज मत हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करें। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि और क्या कारण हो सकते हैं कि जिसकी वजह से बीटा एचसीजी का वैल्यू हमारा कम आ रहा है और पेशेंट बहुत परेशान रहता है और डॉक्टर से बार बार जाना चाहता है। वो है अनहेल्दी एम्ब्रियो, यानी अनहेल्दी गुण। जो हमारा एम्ब्रियो ही बना हुआ है, जो बच्चे की शुरुआत हुई है, शायद वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि जो बीटा एचसीजी की रिपोर्ट है वो हर 48 घंटे में अगर देखा जाए तो डबल होती है नॉर्मल प्रेगनेंसी में। लेकिन अब हम देख रहे हैं डबल नहीं हो रही है। अभी पहले 100 आई थी, अब 75 आ रही है, 50 आ रही है, कम आ रही है। तो इसका मतलब हो सकता है ये भी एक कारण हो कि हमारा एम्ब्रियो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, उसकी वजह से भी वैल्यू बीटा एचसीजी की कम हो सकती है। तीसरा अगर कारण कहा जाए तो वो कारण बड़ा ही भयानक कारण कह सकते हो आप। वो ये है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी बीटा एचसीजी की वैल्यू जितनी आनी चाहिए उससे कम आती है, और ये बहुत ही ड्रेडफुल भी हो सकता है, मतलब खतरनाक भी हो सकता है। इसमें जो है बच्चा नलकों में चला जाता है। जो नलें होती हैं यानी फेलोपियन ट्यूब होती है, उसमें बच्चा इम्प्लांट हो जाता है, कई बार रप्चर भी हो जाता है। उस कंडीशन में भी बीटा एचसीजी हमारे नहीं बढ़ती है। हम आपको एक ही बात ये बता रहे हैं कि ये देखिए, ये बीटा एचसीजी जो है ये एक क्वांटिटेटिव टेस्ट है। ठीक है, जो हम मिली इंटरनेशनल यूनिट्स में देख रहे हैं। तो अगर ये बीटा एचसीजी की वैल्यू किसी की अगर 5 से कम आ रही है मान लीजिए, तो वो समझ जाए कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए 25 और के करीब 5 से 25 के लमसम में आ रही है, तो इसका मतलब हम ये मानते हैं कि ये इक्विवोकल या बॉर्डर लाइन है, इस टाइप से।
और बहुत बार मैं ये सोचती हूँ कि अगर 100 के ऊपर है तो ये हम मान लेते हैं कि हाँ यार बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और ये पॉजिटिव ही प्रेगनेंसी होगी। तो आप इन सब चीज़ों से कंफ्यूज ना हो और बहुत जल्दी अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सैग की शुरुआत हुई है वो इतनी छोटी रहती है कि आपको अल्ट्रासाउंड पे मिलेगी नहीं, फिर आप परेशान हो गए। इसीलिए अगर आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप अपने डॉक्टर को प्लीज़ कंसल्ट करें। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत जानकारी भरी लगी होगी। और अगर आपको कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।